एवं लक्ष्मी का घर के अंदर हो। महाराज विजय की जय हो, जय हो, जय हो। ये मंत्री करता है प्रणाम आप। राज सेवक तुम्हारा अखंड कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। राज सेवक मंत्री सर्वप्रथम उसको नमन, हरि व्यापक को सर्वभक्त समाना, प्रेम से प्रकट होय में जाना। सर्वप्रथम उस परमात्मा को नमन जिसने यह राज ताज दिया है, उस बारंबार परमात्मा को नमन। राज सेवक 12 दिवस से चल रहे सीता समारोह धनुष यज्ञ की तैयारियां आज अमराई पर ठहरे हुए 88,000 ऋषियों के सहित गाधी सुवन महर्षि विश्वामित्र जी ठहरे हुए हैं। तो जाओ हमारे परम पूज्य प्रहता स्मरणीय परम सिद्धे श्री श्री 1008 श्री सतानंद जी महाराज को जनकपुर में उपस्थित करो। जैसी आज्ञा महाराज। कहिए राजन। सतानंद तब जनकी बुला, सतानंद तब जनकी बुलाए, कौशिकी मुनि पहि तुरति बचाए, कौशिकी मुनि पहि तुरति बचाए। बोलो राजन, निसंकोच होकर बोलो क्या कहें। गुरुदेव के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकृत हो। हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ, प्रसन्न रहो। आसन ग्रहण कीजिए। आसन ग्रहण करने का समय नहीं, आप हमारे लिए बताएं। मैं राजपुरोहित हूँ और इस समय मेरा उत्तरदायित्व है, क्योंकि सीता का स्वयंवर हो रहा है, अनेक व्यवस्थाएं देखना है। व्यवस्थापक को भी व्यवस्थित होना चाहिए। हे गुरुदेव, अमराई पर ठहरे हुए महर्षि विश्वामित्र 88,000 ऋषियों के सहित और उनके साथ चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराजा दशरथ के लाल राम एवं लक्ष्मण हैं। जाओ उन्हें जनकपुर में उपस्थित करो। अवश्य, मुझे पता है वो कहाँ रुके हैं, और एक बार मैं होकर भी आया था, पुनः जा रहा हूं। राज सेवक जाओ हमारी लाड लड़ती जानकी सीता से वेद का परधनुष को स्थापित कराओ। जैसी आज्ञा महाराज। अरुणारे दो तरवा किशोरी जुगे, अरुणारे दो तरवा किशोरी जुगे, अरुणारे दो तरवा। मंगली गाओ शोक पुराओ, मंगल गाओ आज मुझे पिया
घर आएंगे आज मुझे घर तेरी सखी मंगल गाई तेरी सखी मंगल गाई काला टीका लगाई काला टीका लगाओ रे जोगी बुलाओ मंगल गाओ आज मेरे घर ये तेरी सखी मंगल गाए काला टीका लगाओ रे मोहे काला टीका लगाए उनकी छब से मैं जा आती रंगाओ मंगल गाओ आज मेरे चौक पुराओ मंगल गाओ आज मेरे पिया आज घर आए आर सखी, आज जानकी भगवान भूत भोलेनाथ से बार बार विनती करती है, अर्चना करती है। जो भी मैंने अपने मन में विचारा है भगवान भूत भावन भोलेनाथ उसे अवश्य पूर्ण करेंगे। सब पर दया करने वाले, करुणा को बरसाने वाले, आज अपने इस भक्तिन की भी नैया को पार लगा दो नाथ। कहा भी है धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोग बस्ती बसाए आप बसे वीराने में। बरसों से मैंने शिव जी की है तुम्हारी पूजा, रगबर बिना न कोई जग में मेरा दूजा। हे नाथ सखी, बरसों से मैंने शिव जी की है तुम्हारी पूजा, बरसों से मैंने भगवान की है तुम्हारी सेवा। रघुबर बिना न कोई इस जग में रघुबर। आज तक मैंने किसी की अर्चना वंदना नहीं की, बरसों से मैंने भगवान की है तुम्हारी सेवा। बरसों से मैंने शिव जी
इसलिए हे नाथ, जानकी की मनोकामना को स्वीकारें। जो भी मैंने अपने मन में विचारा है उसे अवश्य पूर्ण करें नाथ। हे भूत भावन भोलेनाथ के अजगौ, आज वह समय आ गया है जो आपने सीरध्वज विदेह को वचन दिए थे। कहा था सीरध्वज विदेह, मैं तुम्हें भक्ति क्या जाओ यह धनुष दे रहा हूं और जनकपुर में वेद का पर स्थापित कर देना। जिस दिन यह धनुष इधर से उधर हो जाएगा तो समझ लेना कि आपको साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा मिलेंगे। आज वह समय आ गया है। हे प्रभु, हे आस्तोष त्रिवेणी, हर हर महादेव शंकर, अविनाशी शैलेंद्र कलासेंद्र, गौशीष गणेश गौरापति, प्रभु भुजगेंद्र, तेरी जय हो, जय हो, जय हो। नमामि सुमीशान निर्वाण रूपम मवम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम ब्रह्म वेदम स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्कल्पम निधिहम चिदाकाशवासम भजे हम वासम भजे हम निराकार मोकार मूलम तुरीयम ग्राज्ञान गौतीत मीशम गिरीशम मीशम गिरीशम कालम महाकालम कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम पारम न तो हम। हे प्रभु, आप ही सब कुछ है, ना मैंने घर देखा ना बर देखा। हे अजगौ, जो घर पर कुल होए अनुपा, करहु विवाह सुता अनुरूपा। आपको घर देखना है, बर देखना है। हे प्रभु, हे अजगौ, के नित पूजनाथ आरती उतारिनाथ, जान परत आज दिवस अंतिम तुम्हारा है, अंतिम तुम्हारा है। सीता के भाल बिंदु चमकन को दीन बंदो, और प्रण तो हमारा पर सहारा तुम्हारा है, सहारा तुम्हारा है। अब लोक राखी पथ अब ना बिसारियो ना, तो बार बार विनती है करता विदेह, यह करता विदेह। हे प्रभु, मैं बार बार अजगौ आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप ही को सब कुछ देखना है। हे प्रभु, आप ही को पुत्री के हाथ पीले कराना है, पुत्री की मांग में सिंदूर भराना है। अजगौ, अजगौ तुम्हें पुकारो,
सिद्धार के सुमन चढ़ाओ, पूजा करो मैं तेरी, पूजा करो मैं तेरी। दिवस तुम्हारा अजगाओ संबर पूर्ण कराना, पीले हाथ सिया के करना मान सिंदूर भराना। अजगाओ, इस सीरत ध्वज की प्रतिज्ञा को बचाना मैंने प्रण कर लिया है। देश देशांतरों के राजाओं को अवगत किया कि जो इस शिवका के धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ अपनी जानकी का स्वयंवर करेंगे। हे अजगाओ, आज इस स्वयंवर के आप ही हो, आप ही को यह स्वयंवर पूर्ण करना है। सीरत ध्वज का बारंबार प्रणाम नमन है। की आज्ञा मानते हुए हमें उनके पास जाना चाहिए और लेकर आना चाहिए। सुनाई आइए आइए सदानंद जी आइए, बताइए किस लिए मेरे पास आए हो, बताओ। वाह, धन्य है महामुनि। हमारे महाराज ने सीता स्वयंवर की पूर्ण तैयारी कर ली है। आपको वहां पर अति शीघ्र पहुंचना है। साजे है स्वयंवर निमराज सुता हेतु आज देशन ते भूपत सुन धनुष यज्ञ आए हैं। कौन गति जाने नाथ पावे गो सुकौन स्वयस, देखें आज लाभ का को शंकर जी दिलाए हैं। आप हु पधारे अकेले नहीं, इन राजकुमारों को साथ लेकर, ठीक। और शबनय हकारन हमें राजन पठाए हैं, उनकी तरफ से मैं प्रतिनिधि बनकर आया हूं। अवश्य अवश्य ऋषिराज अवश्य। हे बेटा राम एवं लक्ष्मण, ऋषि जी को प्रणाम करो। हरि से बोलो लिए दो भाई, हे राम एवं लक्ष्मण, चलो जनक ने हमें बुलवा दिया है, विदेराज के यहाँ चलो, भगवान बड़ाई किसको दे रहा है। सिंह स्वयंवर देखो जाइए, ईस काय धो दे बड़ाई। लखन कहा जसी भाजन सोई, नाथ कृपा तौ जा पर होई, जिस पर आप जैसे गुरु की कृपा होगी
वही रंगशाला में नायक बन सकता है। अर्थात कहने का भाव, जिस पर आप जैसे ब्राह्मणों की, जिस पर आप जैसे मुनियों की, जिस पर आप जैसे संतों की कृपा हो जाएगी, वही रंगशाला में इसका भारी बन सकता है। हे नाथ शीघ्र चलिए, राजाओं के दर्शन पाएंगे, कहता अटल अनुभव हमारा, विजय श्री राम ही पाएंगे। आइए गुरुदेव भगवान। पूर्णिम निवृंद समिति कृपाला, देखन चले धन चमक साला। पूर्णिम निवृंद हर से जनक देखी दो भाई, मोने पद कमलो गहे तब जाई। सीरत ध्वज तुम्हारा अखंड कल्याण हो। ऋषिराज के चरणों में सीरत ध्वज का बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है ऋषिराज। हे भगवान, आज मैं धन हो गया। कर विनती निज कथा सुनाई। धन हो गया, मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। हेलो, आज वह समय आ गया है जो भूतनाथ भोलेनाथ ने वचन दिए थे। सीरध्वज, जिस दिन यह धनुष हमारी पुत्री सीता ने एक दिवस इसको इधर से उधर रख दिया, तो मैंने समझ लिया, प्रतिज्ञा कर ली, घोषणा कर ली कि जो इस अजगौ का खंडन करेगा उसी के साथ मैं अपनी जानकी का स्वयंवर करूंगा। आज यह सुंदर शुभ समय आ गया है, आपका दर्शन पाकर के मैं धन्य हो गया। हे भगवान, देखो 12 दिवस से चल रही सीता स्वयंवर की तैयारियां, इसको देखे रंगी अवन सब मोन ही दिखाई। देखें भगवान, इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। हे राम, विदेराज ने कहा है कि हमारी रंगशाला में कोई कमी तो नहीं है। जरा देखो, रंगशाला में कोई कमी तो नहीं है। भगवान, बड़ों की उत्तर पुस्तिका को जांचना ये छोटों का कर्म नहीं। हमें सदैव से यही सिखाया गया। मुझ में सामर्थ्य नहीं कि मैं यहाँ कमी निकाल सकूं। हमें तो अच्छा लग रहा है। एक विशेष बात है, अतिशयोक्ति नहीं होगी महाराज। जो मैं कहने जा रहा हूं ये अतिशयोक्ति नहीं है। ये जो व्यवस्था है, ऐसा हमने जाना कि ये व्यक्तिगत व्यवस्था है। ये व्यवस्था महाराज श्री जनक जी की व्यक्तिगत व्यवस्था है। जब मैंने दूरदृष्टि डाली तो देखा ये विशाल पांडाल, अति विस्तार चारुगज ढारी, विमल वेदिका रुचिर समारी। 18 योजन में ये विशाल पांडाल लगाया गया। 34 कंचन मंच विशाला, चारों ओर 34 कंचन मंच विशाला रचे, जहां बैठे महिपाला। जो महाराज आ रहे हैं उनकी बैठक व्यवस्था साधारण नहीं है। कंचन के आसन है, सोने के, कछुक ऊंची, सब भांति सुहाई, नगर लोग बैठे तहां जाई। वेदिका का स्थान नीचा है और कुछ स्थान ऊंचा बनाया गया है। उस ऊंचे स्थान पर बैठेगा कौन? केवल नगर के लोग, नगर लोग बैठे तहां जाई। अब यहाँ की विशेषता सुने। विशेषता क्या है? मैंने विशेषता पाई है एक अक्षर की। वो अक्षर है सा। कौन सा? सा। सा। हाँ,
गौर करें महाराज, आप भी सुनिए। सा अक्षर यहाँ के महाराज का नाम है शीरध्वज। जनक नाम नहीं है, जनक तो एक उपाधि है। शीरध्वज सा से शुरू हो रहा है। यहाँ के महारानी का नाम सुनैना, ये भी सा से शुरू हो रही है। यहाँ की बेटी का नाम सीता, ये भी सा। यहाँ के गुरु भगवान का नाम श्री सतानंद जी, सा। ये बात का विषय है। और यहाँ के लोग कैसे हैं? पुर नर नार सुभग सुचि संता, संत कोट के लोग हैं, ये भी सा। और हो क्या रहा है यहाँ पर? स्वयंवर, स्वयंवर, ये भी सा से। और बार बार मेरी दृष्टि जा रही है, बड़े बड़े आचार्य बैठे हैं, इनका भी नाम सा से शुरू हो रहा है। जय हो महाराज, आपकी बड़ी कृपा हुई कि यहाँ तक हम आ गए। ये भी सा से शुरू हो रहे हैं। और देखो विशेष बात, ये स्वयंवर मंदिर संकट मोचन, हाँ संकट मोचन तो वो है ही। हाँ, सा। और जो भी धनुष को तोड़ेगा, जो भी धनुष को तोड़ेगा उसकी यहां हो जाएगी ससुराल, ये भी सा।